गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग के चैप्टर 5 to 9 सारे लेक्चर में खत्म हो चुके हैं। मैं सारा आपको डिक्टेट कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर, जो आपके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के, उनका रिवीजन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 से जो आपके आ सकते हैं उनको भी हम लोग रिवीजन में लेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। तो बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, मेल बॉडी में होता है या फीमेल बॉडी में? तो आंसर क्या हो जाएगा, फीमेल बॉडी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन है आपका अ टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय विच प्रोसेस। तो बाय विच प्रोसेस अ टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग? मेटामॉर्फोसिस। आंसर क्या आ जाएगा इसका, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। उसके बाद बेटा द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस जिससे फ्यूजन होके गैमेट बनता है तो वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। फिर एग आर प्रोड्यूस, एग कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में। ठीक है। और अ टाइप ऑफ फ्यूजन इन अमीबा, अमीबा में कौन सा फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन। और बडिंग किस में होती है, हाइड्रा में। ठीक है। उसके बाद बेटा कीवर्ड्स और डेफिनेशंस जो है वो आप लोग सब लोग इसकी याद कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको लिखना है। सो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए हम लोग ने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। और फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पेसीज, किसी भी स्पेसीज की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हमारा रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो दो इसके हो गया इंपॉर्टेंस। तो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेटा इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंस ड्यू टू फॉलोइंग वेज। कौन कौन से वेज? तो फर्स्ट हो जाएगा आपका फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए। और सेकेंड फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पेसीज। बेटा मैं आपको क्वेश्चन इसलिए पढ़ के बता रही हूँ कि अगर आपकी कॉपी में जिसने अभी चेक नहीं कराई है आप लोग स्कूल आके चेक भी करा लीजिए, और अगर किसी का गलत लिखा है तो वो उसको सही कर ले। और अभी आप लोग के प्रैक्टिकल के 10 मार्क्स आपकी कॉपी के ही मिलेंगे, आपको 5 मार्क्स। तो आप लोग स्कूल आइए, सभी बच्चों को कॉपी चेक करानी है, साथ में प्रिंसिपल मैम से अटेस्टेड भी करवानी है। ओके। तो क्वेश्चन सेकेंड है हमारा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग को प्रोसेस बताना है फर्टिलाइजेशन का जो ह्यूमन बींग्स में होता है। तो आंसर क्या होगा, व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग। जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज टू द एग। तो उसमें से एक स्पर्म क्या करता है, एग से फ्यूज हो जाता है, वहां पे फ्यूजन होता है एग और स्पर्म का। दिस फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म फॉर्म जाइगोट। इस फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म के ये वाले फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट फॉर्म होता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके बेटा सेकेंड हो गया हमारा। थर्ड क्या है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फ्यूटस। तो जाइगोट और फ्यूटस में हम लोग को डिफरेंस लिखने हैं दो। पहले हम लोग जाइगोट का पढ़ते हैं। द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जाइगोट। जो फर्टिलाइज एग होता है, अभी हम लोग ने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा, जो एग फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो फर्टिलाइज एग क्या हो गया हमारा, जाइगोट। और जाइगोट इज फॉर्म इन ओविडक्ट। जाइगोट कहाँ बनता है, ओविडक्ट में बनता है। फ्यूटस क्या है, व्हेन ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रॉय ऑन एन कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फ्यूटस। जब सारे बॉडी पार्ट्स बेबी के दिखने लगते हैं तो वो क्या होता है, स्टेज, फ्यूटस स्टेज कहलाती है। फ्यूटस इज फॉर्मेड इन, तो बेटा फ्यूटस इज फॉर्मेड इन यूट्रस। तो यूट्रस में जो बेबी डेवलप होता है वहां पे फ्यूटस फॉर्म होता है। और जाइगोट कहाँ फॉर्म हो रहा था, ओविडक्ट में। तो ये इसके दो डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो जब भी आप, मैं ये क्वेश्चन आंसर पढ़ा रही हूँ, आप लोग कॉपी सामने खोल लीजिएगा, जो भी गलत हो आपका देख के उसको सही करिएगा। तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन का मोड जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके दो एग्जाम मेथड आपको दिए गए हैं, बडिंग जो हमारी होती है हाइड्रा में, और बाइनरी फ्यूजन जो हमारा होता है अमीबा में।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन 5 है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रॉय गेट एम्बेडेड। तो एम्ब्रॉय गेट एबेंडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। तो एम्ब्रॉय कहाँ डेवलप हो जाता है? वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अंदर। सो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा और यंग वंस इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जब फ्रॉग लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको छोटे से बड़ा हो जाता है, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो वहां पे आपको एग्जांपल भी आपको दिया गया है, लार्वा, देन प्यूपा, देन सिल्कवॉर्म। इसमें आपको सिल्कवॉर्म का एग्जांपल दिया गया है। ओके। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी और फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इंटरनल में आप लोगों ने देखा था, जैसे ह्यूमन, कैट, डॉग, ये सब किसके एग्जाम्पल थे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। तो बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन होता है गैमेट के, वो कहाँ पे होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन होता है गैमेट का, वो कहाँ होता है? आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपका पॉइंट है, लेस नंबर ऑफ ओवा एग प्रोड्यूस। जो एग होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं। और आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि जो फ्रॉग था वो एक बार में कम से कम 100 एग्स प्रोड्यूस कर रहा था। फिर वो पूरा पॉन्ड में तैर रहे थे, और फिर वो जब स्पर्म से मिल रहे थे तो फिर वो फर्टिलाइजेशन वहां पे हो रहा था। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ एग ओवा प्रोड्यूस। तो एक्सटर्नल में क्या है? बहुत ज्यादा एग प्रोड्यूस होते हैं, और इंटरनल में कम एग प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और एक्सटर्नल में एग्जाम्पल आपको दिया गया है फ्रॉग एंड फिश। तो यहाँ से हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर 9 के। कीवर्ड्स भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, जिसका अगर गलत हो तो वो लोग सही कर लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, a type of reproduction in which a single parent is involved is called asexual reproduction। वो रिप्रोडक्शन का टाइप जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो वो हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद बाइनरी फिजन, a type of asexual reproduction in which an animal reproduce by living into two individuals is called binary fission। बेटा बाइनरी फिजन क्या है? अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। क्योंकि एक अमीबा हम लोग ने एग्जांपल देखा था, उसने अपने पहले न्यूक्लियस को 2 किए थे, फिर उसका वो अपने आप को डिवाइड कर लिया था और 2 नए अमीबा फॉर्म हो गए थे। तो जब कोई अमीबा अपने आप को डिवाइड कर रहा है तो वहां पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा क्या है? बाइनरी फिजन है। उसके बाद बडिंग, न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा। जब बर्ड से, जो हमारी हाइड्रा की बर्ड थी, जब उससे नया इंडिविजुअल मतलब न्यू बेबी ग्रो हो रहा था तो वो हमारा क्या हो गया? बडिंग। उसके बाद एक्स क्या होता है? द ओवरी ऑफ फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एन ओवा और एग। जो ओवरी होती है फीमेल बॉडी में वो क्या करती है? गैमेट प्रोड्यूस करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं। उसके बाद है एम्ब्रॉय। तो जो जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल विच डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज, द डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रॉय। तो जब जाइगोट हमारा डिवाइड हो जाता है और एक बॉल फॉर्म कर लेता है सेल की, जो जब सारे सेल मिलकर तो क्या फॉर्म करते थे? टिश्यूज। तो उस डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय बोलते हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच the fusion of male and female gamete take place outside the female body। वो फर्टिलाइजेशन का टाइप जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट मिलते हैं लेकिन फीमेल बॉडी के बाहर, वो हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फ्यूटस है बेटा, द स्टेज ऑफ एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड। जब एम्ब्रॉय के सारे बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं तो वो स्टेज क्या हो जाती है? फ्यूटस। फिर है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो फीमेल बॉडी के अंदर हो बेटा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेटामॉर्फोसिस अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है ओविपोरस एनिमल, दीज एनिमल विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल। वो एनिमल जो एग देते हैं
फिर उनसे बेबी फॉर्म होता है, वो होते हैं ओविपोरस एनिमल। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है वो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पर्म द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो मेल की टेस्टिस से जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। फिर विविपोरस एनिमल, द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस। वो एनिमल्स जो बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, बच्चों को, वो होते हैं हमारे विविपोरस एनिमल। उसके बाद है जाइगोट। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। तो बेटा जो हमारा न्यूक्लियस फॉर्म होता है स्पर्म और ओवा के एग्स के मिलने से, वो बेटा होता है हमारा जाइगोट। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चन आंसर और डेफिनेशन सब पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको लर्न कर लीजिए और जिसकी कॉपी नहीं चाहिए ऑनलाइन, वो ऑफलाइन स्कूल में आके कॉपी चेक करा ले 9 से 11 बजे तक। ओके, थैंक यू क्लास।